टीवी 9 भारतवर्ष के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दूसरी बड़ी बात, तालिबान प्रवक्ता ने दुनिया को एक बार फिर से दिया आश्वासन, हथियारों का दुरुपयोग नहीं करेगा तालिबान। सुहेल शाहीन ने कहा कि अमेरिका का ड्रोन उसके पास मौजूद लेकिन महफूज। तालिबान प्रवक्ता ने भरोसा दिया कि सिर्फ हिफाजत के लिए रखे जाएंगे ये हथियार। दुनिया में एक फिक्र कुछ जगहों पर यह भी है कि अमेरिका अपने पीछे एक बड़ा आर्सेनल जो छोड़ गया है, वेपन्स का, एम्यूनेशंस का, ड्रोन है उसमें और कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। क्या वो आपके साथ सुरक्षित समझे जाएं और उनका उपयोग कहीं गलत नहीं होने पाएगा, या आप इंश्योर करेंगे? नहीं, हमारी पॉलिसी है, अगर हमारे कम हो असलहा और ज्यादा हो, पॉलिसी मैंने आपको वाज़ेह किया। ऐसा तो आपके पास भी बहुत ज्यादा असलहा है, जो आपके पास असलहा है वो हमारे पास नहीं है, बहुत ज्यादा है। और हर साल बिलियंस के डॉलर खर्च करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो असलहे खरीदने पर। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप खामखा वो इस्तेमाल करें, वो तो अपनी हिफाजत के लिए होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए है। लेकिन जब आप ये बातें कहें तब आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और तालिबान के साथ क्या है, तालिबान के वहां काबिज होने के बाद अफगानिस्तान से बाहर भागने के लिए छटपटाए हुए लोगों की लाइन लगी हुई है। आपने देखा कि विस्फोट के अगले दिन भी उसी जगह पर कितने सारे अफगानी खड़े हुए थे कि हमको यहां से निकालो, और दूसरे वहां आईएसआईएस के जैसे एक्टर्स भी हैं जो तालिबान के कहे हुए को कितना होने देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तारिक फतेह साहब जैसे ही टेलीविजन पर आते हैं लोग उनको सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। उन दोनों से ही, तारिक फतेह साहब से भी और उनके चाहने वालों से भी मैं कुछ देर के लिए माफी चाहता हूं सुमित, क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ये एक्सक्लूसिव खुलासा लेकर आए हैं सामने कि यहां पर बहुत डेडली ड्रोन्स अमेरिका छोड़कर गया है और वो अब तालिबान के पास हैं। क्या होगा दुनिया का, सुमित? देखिए, बिल्कुल आपने सोहेल से बात की, आपने तालिबान प्रवक्ता से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो तो ये बात पहले भी कह रहे थे कि अब तालिबान के आ जाने के बाद अफगानिस्तान में शांति होगी। लेकिन 26 तारीख को पूरी दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन बैसाखियों पर खड़े होकर लगातार तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ, वो बैसाखियां उनका साथ छोड़ रही हैं। और अभी जो हथियारों की बात कह रहे थे कि उनके साथ सेफ है, वो दरअसल उसमें से ज्यादातर जो हथियार हैं, राइफल्स हो, साइट राइफल्स हो, ड्रोन्स हो, वो अभी ऐसे आतंकी समूह के हाथ लग चुके हैं जो अफगानिस्तान में ही सबसे पहले लेकिन इनको ट्रेन मचाएंगे। कौन करेगा? वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल करने के लिए, ये आर्सेनल सोफिस्टिकेटेड, इसको ट्रेन कौन करेगा इसके लिए? आईएसआई? देखिए, बिल्कुल ऐसे आईएसआई के अलावा कई ऐसे और भी ग्रुप हैं जो लगातार एफिलेटेड हैं दूसरे ग्रुप से। आईएसआईएस के पास कई ऐसे टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, तो वो उसको ना सिर्फ ट्रेन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, बल्कि आप मान के चलिए कि दुनिया में बड़े आतंकी हमले जब होंगे तो उनके फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान से दोबारा संजय कुलकर्णी साहब के पास मैं जा रहा हूं, उनके पास शायद इसका जवाब होगा। सर, ट्रेन कौन करेगा? दिनेश, ऐसे है, ये जितने भी हथियार हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, उनकी कथनी और करनी में, क्योंकि तालिबान जो एक आतंकी संगठन खड़ा हुआ था, आतंकी संगठन ही है, चाहे वो सरकार संभाले, उनकी डोर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। और इतने सारे हथियार, पाकिस्तान की नजर उन हथियारों पर है। तालिबान के बीच ऐसे लोग नहीं हैं जो इतने सोफिस्टिकेटेड हथियारों को इस्तेमाल करने के काबिल हैं, सिवाय M4 और M16 जो राइफल्स हैं, जो AK-47 के बराबर की हैं, पर उससे ज्यादा एडवांस है। उनको इस्तेमाल जरूर तालिबान कर सकता है, जितनी उनकी सोच और जितनी उनकी समझ और जितनी उनकी सिखलाई है। लेकिन ये ज्यादा सर जितने हथियार हैं, ये पाकिस्तान के हाथ ही आएंगे, पाकिस्तान ही इन्हें ट्रेन करेगा। पाकिस्तान का ही मकसद है कि किसी प्रकार से भी ये किस तरह के ड्रोन हैं, इनसे किस तरह की तबाही हो सकती है? विनोद ऑगस्टीन, खासतौर से डिफेंस एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन अभी मैं जाना चाहता हूं तारिक फतेह साहब के पास। तारिक फतेह साहब, एक बात ये समझाइए कि ये जो मॉडरेट और कदरन उदार चेहरा दिखाने की कोशिश है दुनिया को, ये वाकई दिल में भी तब्दीली आ गई है क्या? इनको अमेरिका ने एक प्लेट के अंदर काबुल प्रेजेंट किया है। अभी तो आगे देखिए क्या होता है। जो काबुल का प्रेसिडेंशियल पैलेस था, उस पर कब्जा तालिबान ने नहीं किया था, यूएस ट्रूप्स लैंड किए थे। उन्होंने वहां से सारा सामान उठा के गवर्नमेंट पेपर्स सब कुछ लेके पाकिस्तान के हवाले किया, एंड देन दे इनवाइटेड द तालिबान टू कम इन एंड टेक ओवर। ये जो दोहा में तमाशा हुआ था, ये खलीलजादे साहब के साथ जो कर रहे थे,
ये उसका नतीजा है। मतलब और क्या तारिक फतेह साहब, इस दुनिया में किसी का, देश का, इंडिविजुअल्स का, इन तंजीमों का कोई उसूल नहीं है क्या? कल एकदम जिसके जानी दुश्मन, आज उसको तश्तरी में परोस कर दिया जाना। कल जो कह रहा था कि नहीं हम बंदूक, वो कह रहा है कि नहीं हम डेमोक्रेटिक सबको साथ में लेकर चलेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे कि उसमें खवातीन और बच्चे भी महफूज रहेंगे, लोग वहां से भाग रहे हैं, ये बात अलग है। ये मुझको समझाइए, कुछ क्या वाकई कुछ नहीं है परमानेंट उसूल भी इस दुनिया में? असूल आप कह रहे हैं वियतनाम, जिसपे 40 साल फ्रांस और अमेरिका ने बमबारी करके लाखों आदमियों को मारा, वहां अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बैठी भी इस वक्त। आप ये समझिए कि जिन देशों का यूनाइटेड स्टेट्स की तरह कोई प्रिंसिपल नहीं होता है सिवाय डॉलर के, देखिए वहां आपके प्रेसिडेंट का बेटा चाइना के साथ डील कर रहा है। बाइडेन का जो साहबजादे हैं वो, उनके मिलियंस जो बन रहे हैं वो यूक्रेन और चाइना से बन रहे हैं। वो किसकी सुनेंगे? वो अपने शेयर होल्डर्स की सुनेंगे या लॉजिक की बात करेंगे? आपने उठा के ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि जो अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ है उसके अंदर आपने चाइना का रास्ता निकाल दिया, बाहर आप चीन से लड़ रहे हैं। मसला ये है कि जो कॉरपोरेशन जिनका काम है नेशन स्टेट को खत्म करना, ताकि ना कोई रहे, ये बिल्कुल मालदीव जैसा छोटा आइलैंड है, वहां चाइना जाके अपनी तमाम गिलाजत जो है वो डंप करता है और वहां से जहाजों से तबाह कर दिया है पूरे उसकी फिशरी इंडस्ट्री को। कौन पूछता है सर? ये जो कोल्ड वॉर के ऐसा बाद है कि इंसानियत, ये मानवता जिस डाल में बैठी हुई है उसमें कभी कोई आरी चला रहा है, कभी कोई आरी चला रहा है, तो फिर क्यों इस बात को हम दोष दें कि एक दिन वो डाल कटकर गिर जाने वाली है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।